कंटेंट बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया? अपना चैनल बनाता हूँ, वहाँ पे सटायर करूँगा। मेरा स्टाइल जो है ना वो यानी कान को यहाँ से पकड़ने का, मैं क्रिएटिविटी ढूंढता हूँ। सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहला काम मोबाइल देखता हूँ। अफसोस की बात है, नहीं देखना चाहिए। सबको मेरी एडवाइस है, कोई सुबह उठ के मोबाइल ना देखे, ये अच्छी बात है। और सबसे पहले एनालिटिक्स चेक करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ब्रेड एंड बटर सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया इससे सब कुछ हो जाता है? इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली व्लॉगिंग का जिक्र किया, इस पर क्या टेक है आपकी? इज इट जस्टिफाइड? जैसे हमारे एक मारूफ पॉडकास्टर पूछते हैं, इज इट जस्टिफाइड? मुझे डेली व्लॉग से कोई मसला नहीं है। 2025 के अंदर 3 या 4 फिल्में बनी हैं एक साल के अंदर। ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कौन खा गया? बल्कि कल की न्यूज़ है कि वो बारी स्टूडियो बिक गया। वोटर की उम्र है वो 18 साल खत्म करती जाएगी और ये बढ़ाकर 25 साल करती जाएगी। 60% गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नौजवान है पाकिस्तान में, उनको वोट डालने का हक नहीं है। मैं इस पे किया है कमेंट, तो अगर आपने उनको वोट नहीं डालने देना फिर उनसे टैक्स भी ना लें। आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म का निज़ाम है, उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए CCD बना दी गई है पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर पंजाब के अंदर। तो अब वो जुल्म का निज़ाम तो नहीं रहेगा। क्या आप CCD के रोल से सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं? इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो है ना वो मेरी नज़र में बुरा है। आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ और हमेशा उसके अंदर मुझे एक मखसूस सियासी जमात के ऊपर ही तनकीद नज़र आती है, माज़रत के साथ। आपको उससे कोई ख़ास मसला है? ना मैं सिंध में बैठा हूँ, ना मैं KP में बैठा हूँ, तो मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे तो वहीं के हालात का पता है। तो इसीलिए इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैंने वहीं की बात करनी। क्या आपने पंजाब के अंदर जब बुज़दार था उसके ऊपर कोई कंटेंट बनाया, तनकीद की? मैं इस चीज़ से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। मैं उस टाइम मैंने नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एंड वेलकम टू यू ऑल आवर न्यू पॉडकास्ट। पाकिस्तान के घुटनज़दा माहौल में जहां पर आवाज़ों को दबाया जाता है, नौजवान नाउम्मीद हो चुके हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें भी मौजूद हैं जो कि लोगों के चेहरों पर हंसी बखेरना जानती हैं, जो कि हमारी इंटरटेनमेंट का सोर्स बनती हैं। और इन आवाज़ों की अहमियत क्या है, इसे तो आपको तभी पता लगेगी जब ये हमारे अंदर मौजूद नहीं होंगी। ऐसी ही एक पर्सनैलिटी जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे वक्त ज़ाय किए बगैर। अस्सलाम वालेकुम ओन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बस पॉडकास्ट शुरू किया और मेरे जहन में जो पहले 2-3 शख्स थे उनके अंदर एक आप थे। बहुत शुक्रिया। उसकी एक वजह है, आपका जो कंटेंट है ना वो ह्यूमर मांगता है एंड दैट इज नॉट कॉमन। इसलिए हम आपको देखना पसंद करते हैं और बहुत से हमारे जो दीगर नौजवान हैं वो आपसे इंस्पायर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ओम भाई, कैमरामैन, इंजीनियर, राइटर या कंटेंट क्रिएटर, आप इनमें से कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? ये सभी काम आपने किए हैं, मुझे बताएं। इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ। इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी मुराद डिग्री से? डिग्री से? नहीं, मेरी डिग्री इंजीनियरिंग में नहीं है। अच्छा। मेरी तो बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है। एक मार्केटिंग की है और दूसरी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की है। तो इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है। ठीक है। तो आपने क्या क्या टाइटल होता है दोबारा? राइटर, कंटेंट राइटिंग भी क्या आपने की? हाँ, कंटेंट राइटिंग, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो मेरा पहला यानी जरिया मुआश अगर मैं कहूँ, फ्रीलांसिंग मेरी शुरू वहीं से हुई थी 2010-11 में जब मैं बरतानिया में था। जी। उसके बाद अब आप कंटेंट क्रिएटर हैं? हाँ जी बिल्कुल। फिर एक वक्त में कैमरामैन भी रहे? बिल्कुल बिल्कुल। इन सब में से कौन सा टाइटल जिस पे आप मुतमईन हैं कि मुझे इस नाम से पहचाना जाए, ये मैंने काम बेस्ट किया है? कंटेंट क्रिएटर जब आप कहते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें मेरा सारा इसमें मेरी तालीम भी शामिल है, इसमें मुझे कैमरा का एक्सपीरियंस भी है, उस वजह से भी फायदा होता है। और हाँ ओन भाई, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ कंटेंट बनाने का? ये आइडिया कहाँ से आया? अपना चैनल बनाता हूँ, वहाँ पे सटायर करूँगा। यार देखें, स्टीव जॉब्स ने ना एक बड़ी प्यारी बात की थी, डू नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। तो आप पीछे से जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना तो फिर आपको सारी बात समझ आती है। बचपन से ही वीडियो का मुझे काफ़ी शौक था। मेरा आप यूँ कह लें कि पहली मोहब्बत वो कैमरा थी। एक टीचर थे मेरे मैथ्स के,
ट्यूशन लेता था मैं उनसे, तो उनके पास कैमरा था सोनी का। तो मैंने जब वो देखा तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे पहली मोहब्बत हो गई उससे। तो उनसे वो मैंने अपने वाले साहब से कहकर वो ख़रीद लिया। तो उधर से ही जब मैं छोटा था, गालिबन 5-6 क्लास में, तो उस वक्त से ही मैंने शुरू कर दी थी। कज़न्स के साथ ही मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता रहता था। अच्छा, शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे? हाँ, तो उस वक्त से ही ख्वाब था एक कि यार वीडियो बनानी है। बड़ा मैं इम्प्रेस होता था ये हॉलीवुड को देखकर। तो ये कब की बात है? ये तो आप यूं समझ लें कि बहुत पुरानी बात है। ज्यादा बताऊंगा तो एज पता लग जाएगी, लेकिन जब मैं 6ठी-7वीं में था। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। ठीक है। हाँ जी। और फिर वहां से आपके जहन में आइडिया आया कि मैं चैनल बनाता हूँ। उस पे वाइन्स उस वक्त में बहुत मशहूर हुआ करते थे। नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। सोशल मीडिया तो था ही नहीं उस वक्त। आप उससे पहले के? मैं तो बहुत पुराना हूँ, मैं तो मिलेनियल हूँ, मतलब 80s की पैदाइश है मेरी। ठीक है। तो हमने तो अपने सामने रेडियो को जाते हुए भी देखा है, टेलीविजन था बट बहुत कम था। हाँ, कह सकते हैं आप आते हुए देखा है, और इंटरनेट को MS DOS से शिफ्ट होते हुए देखा है विंडोज पर। और हमने माशाल्लाह, और अब इंटरनेट देखा है, बनते हुए देखा है, क्रिप्टो देखा है, AI देखा है। तो हमारे बच्चे तो कह नहीं सकते पापा आपको क्या पता। आपके एक भाई हुआ करते थे, मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी हैं और मैं बहुत अरसे से आपका नाज़िर रहा हूँ। तो आपके एक भाई हुआ करते थे, वो अब नहीं आते वीडियो में? माशाल्लाह अभी भी वो हैं मेरे भाई। और वो आउट ऑफ सिटी होते हैं वो, क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि है वो डीजी खान की है। तो वो वालिदैन के साथ उधर होते हैं, शेरू साहब जो है, अली शेर खोसा, और इसलिए वो यहाँ नहीं आते, वो वहीं होते हैं। कभी कभी उनका आना होता है। तो मैं तो कहा उनको, यार आओ कंटेंट बनाते हैं, देखें कब वो टाइम देते हैं। अच्छा ओम भाई, आपकी जो वीडियो है वो एक नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर की तरह नहीं है कि एक कैमरा ऑन किया और उसके आगे बोलने लगे, जो भी आया फिलबदी बोला और उसके बाद एक कंटेंट बन गया। उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, और स्क्रिप्टिंग भी करते हैं आप? सब कुछ मैं करता हूँ। टीम में कितने लोग हैं आपके? टीम में ऑन है और बतौर कैमरामैन ऑन है, स्क्रिप्ट राइटर ऑन है, और उसके बाद सब कुछ ऑन है, प्रेजेंटर भी ऑन है। हाँ, सब कुछ ऑन है। स्क्रिप्टिंग से लेकर पब्लिशिंग तक सब कुछ मैं खुद करता हूँ। अब तो थंबनेल भी खुद करने पड़ते हैं, वो भी AI से मैं निकाल लेता हूँ। जबरदस्त। अच्छा ओम भाई, जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे तो तब तो जब स्टार्ट आपने किया तो पहली वीडियो तो आपकी इतनी पसंद नहीं की गई होगी, तो तब तो बंदा बहुत डिसहार्ट होता है। एक नौजवान कंटेंट क्रिएटर जो कि चाहता है कि मैं अपना करियर इसके अंदर परस्यू करूं, पहली वीडियो उसकी नहीं चलती है, दूसरी चलती, तीसरी चौथी, 5वीं, 10 वीडियोस के बाद वो इतना डिसहार्ट हो जाता है कि वो बदजन हो जाता है, वो कहता है नहीं करूंगा। तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टार्ट से ही वीडियो, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा एक मेरा स्टाइल जो है ना, वो यानी कान को यहाँ से पकड़ने का, मैं क्रिएटिविटी ढूंढता हूँ। तो जब आप किसी भी चीज़ को सिंपल तरीके से नहीं करते और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्रिएटिवली करते हैं, तो फिर वो आपका ध्यान उस पर चला ही जाता है। तो शुरू से ही मेरी वीडियोस, जब मैंने 2017 में शुरू किया था प्रॉपरली इसमें काम, तो शुरू से ही मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी ना, आपको याद होगा, आपको अगर याद होना, पता नहीं आप छोटे होंगे, एक फूड इंस्पेक्टर होती थी खातून, वो छापे बहुत मार रही थी तो दुकानों पर जाकर। अब तो ये फूड डिपार्टमेंट काफी तेज हो गया है ना, उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी कि घर घर हर जगह छापे पड़ रहे हैं, तो भी काफी चली थी। लेकिन अब वो आपको नजर नहीं आएगी, वो पिछले पेज पर बहुत पीछे कहीं जाके पड़ी हुई है। फूड अथॉरिटी पर वो थी वीडियो, बहुत अच्छी चली थी। और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। वो तो फिर उसने तो रुकने का नाम ही नहीं लिया। लेकिन ये नहीं कि मेरे ऊपर वो दिन नहीं आते। जब आप इस चीज में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको वो डोपामीन कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है, आपको व्यूज लगातार चाहिए, हाँ, मोटिवेशन चाहिए। कोई वीडियो ऊपर जा रही है, कोई वीडियो बहुत नीचे जा रही है, नीचे जाती है तो बहुत दुख होता है। तो वो आप यूं समझे कि आप उसी स्ट्रगल में, मैं उसी स्ट्रगल में हूँ, हम हमेशा इसी स्ट्रगल में रहेंगे। जैसे आज हम नए क्रिएटर हैं। सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करते हैं? सुबह उठ के सबसे पहला काम मोबाइल देखता हूँ। अफसोस की बात है, नहीं देखना चाहिए, सबको मेरी एडवाइस है, कोई सुबह उठ के मोबाइल ना देखे, ये अच्छी बात नहीं। और सबसे पहले एनालिटिक्स चेक करते होंगे? बिल्कुल 100%। यही डोपामीन है जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ, तो मुसलसल चाहिए, उसके बगैर बंदा जो है वो डिसहार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको इस सफर के अंदर नजर आया? चैलेंज प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन में, पोस्ट में? यार हर चीज में चैलेंज है असल में। सबसे ज्यादा चैलेंज है वो प्री प्रोडक्शन। स्क्रिप्ट राइटिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज, जहां सबसे आपका टाइम ज्यादा उसी पे लगता है। और मेरी जरा तबीयत जो है वो इस तरह की है, मैं एक ओवर थिंकर, तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे लिए मेरा स्क्रिप्ट कभी परफेक्ट नहीं होता, ना कभी होगा जिंदगी में।
मुझे अपनी कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती, और तो इसीलिए प्री प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस होती है कि स्क्रिप्ट और कितना, मुझे लगता है कि ये अभी बहुत अच्छा हो सकता है, और मुझे हमेशा नहीं लगता। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है प्री प्रोडक्शन। बाकी ये है कि शूट इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि मैं अदाकारी भी कर रहा हूँ, मैं ही कैमरे पर खड़ा हूँ, फिर मुझे कैरेक्टर्स भी करने हैं, अपने हुलिये भी चेंज करने हैं, वो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है। जो प्रोडक्शन के लोग हैं उनको तो आइडिया है कि ये सारा मामला किस तरह चलते हैं, और उनको पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस सब के लिए एक आइडिया होना बहुत ज़्यादा अहम बात है, जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट होता है। तो आइडिया आपकी वीडियो का कहाँ से आता है? मतलब आपकी वीडियो ऐसी भी नहीं है कि 1 महीने के बाद आ रही है, चलो बंदे ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कहीं से आइडिया आ गया। आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी कर रहे हैं, और वीडियो भी क्वालिटी कंटेंट है, कोई लो क्वालिटी कंटेंट भी नहीं है कि जिसको मैं कहूँगा कि इजीली बन जाती है। तो वो आइडिया कहाँ से ऑन अली खोसा लेता है? यार आइडिया जो है ना वो, क्योंकि मैं नॉर्मली ट्रेंड्स पे बना रहा होता हूँ, तो मैं जब सुबह उठ के सोशल मीडिया देखता हूँ, उसकी वजह भी यही है कि मुझे न्यूज़ देखनी है, क्या चल रहा है। अच्छा ओम भाई, आज आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ब्रेड एंड बटर सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया, इससे सब कुछ हो जाता है इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान है जो कि कंटेंट क्रिएटर के क्रिएशन के अंदर अपना एक करियर परस्यू करना चाहता है, वो कंटेंट को अपने कितने तरीकों से मोनेटाइज कर सकता है? यार यूट्यूब को मोनेटाइज आप कर सकते हैं, फेसबुक थोड़ा सा ट्रिकी है, टिकटॉक भी हो जाता है। फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज हो जाता है? पैसे आते हैं, मतलब आसान अल्फाज में फेसबुक डॉलर देता है? बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक बहुत अच्छे डॉलर देता है। पाकिस्तान के अंदर अलाउ है वैसे मोनेटाइजेशन? यार अलाउ है भी और नहीं भी। फेसबुक मैंने देखा है दरअसल क्रिएटर्स को खुद रीच आउट करता है, तो जिसको खुद रीच आउट कर लेता है तो उसका वो हो जाता है, और बाकी अगर जिसको वो खुद रीच आउट नहीं करेगा, आप करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ एजेंसीज भी हैं, लोग एजेंसी से भी करवाते हैं, आप बाहर से भी करवा सकते हैं, तो तरीके काफ़ी। कंटेंट से मोनेटाइजेशन सिर्फ इस तरह ही है कि आपको जो प्लेटफॉर्म है वो खुद से रेवेन्यू देगा? कंटेंट से हाँ जाहिर है आपको वो मोनेटाइज होगा आपका, या फिर आपके पास अगर ब्रांड्स हो तो वो भी हो सकता है। ये दो तरीके होते हैं मेनली। तो आज के दौर में ये फिजिबल है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, के बंदा कंटेंट क्रिएट करे और उसके ऊपर रिलाई कर सके अपने करियर को लेकर? बिल्कुल 100%। लेकिन ये नहीं कि कोई भी उठ के कर सकता है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुझे ना बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं कोशिश होती है कि जो मुझे मैसेज करे मैं उसको जवाब दूं, मैं सबको जवाब देता हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम अपना शेयर करता है एज अ कंटेंट क्रिएटर तो मैं उसको जरूर जवाब देता हूँ, मैं उसको पूरा बताता हूँ कि जिसको बताया मैंने वो यहाँ वो देगा, सबूत देगा। पिछले दिनों बच्चा आया हुआ था, वो जो आजकल हुकूमत के नुमाइंदे घर घर आ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, घर में लोग कितने हैं, तो उसको पता लगा मैं यूट्यूबर हूँ, तो उसने मुझसे सवाल किया, मैंने उसको आधा घंटा खड़ा करके उसको सारा बताया मैंने कि किस किस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि देखो मेन चीज जो है ना वो ये है कि आपने नकल में नहीं करना कि यार कंटेंट क्रिएशन में बड़ा पैसा है, रजब के तो बड़े पैसे आ रहे हैं, डकी के बड़े पैसे आ रहे हैं, मैं भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर देता हूँ, या मैं भी ऑन अगर कर रहा है तो मैं भी कर। आपने अपने अंदर देखना है। मेरे ईमान के मुताबिक हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर एवरी ह्यूमन बीइंग, कोई इस दुनिया में इंसान फारिग नहीं है, यूजलेस नहीं है। जब मैं छोटा था मुझे मैं यूं समझे मेरे घर में मेरे भाई बड़े आदमी डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं जमाने के हिसाब से मैं यूजलेस चीज था, मुझे शौक नहीं था, मैं आर्टिस्ट था, मैं सोचों में गुम। तो कोई बंदा यूजलेस नहीं होता, आपका टाइम सबका आता है, बट आपने ये देखना है आपके अंदर क्या है। अगर आपके अंदर कोई खतीब छुपा हुआ है तो आप खतीब बने, अगर आपके अंदर इंजीनियर कोई छुपा हुआ है तो आप इंजीनियर बने, अगर आपके अंदर डॉक्टर छुपा हुआ है तो आपने डॉक्टर बनना है। आपने ये नहीं देखना कि वो फुला तो कंटेंट क्रिएटर है तो मैं बन जाऊं क्योंकि पैसे बहुत है, अपने आप को देखना। और दूसरी बात ये, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी है ना, साथ कंटेंट क्रिएटर भी बन जाए। आजकल तो सभी हैं, सब है। आजकल आप खतीब को देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, एंड इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, सबको ये करना चाहिए। मैं तो सबको कहता हूं डॉलर्स कमाओ, वरना इधर कोई गुजारा नहीं है आप लोगों का। डॉलर्स कमाएंगे, आपका भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है, इकोनॉमी का फायदा है। अच्छा, इस पर बात करेंगे, लेकिन आपने अभी फैमिली व्लॉगिंग का जिक्र किया, इस पर क्या टेक है आपकी? इज इट जस्टिफाइड? जैसे हमारे एक पॉडकास्टर पूछते हैं, इज इट जस्टिफाइड? यार मैंने बहुत से पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, मुझे डेली व्लॉग से कोई मसला नहीं है। मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, उसके अंदर रहते हैं। डेली व्लॉगिंग से मोस्टली लोगों को मसला नहीं है, उसके अंदर जो कंटेंट है और जो खुराफात हो रही है उससे मेनली मसला।
हाँ, तो वो ना करें ना, उसको निकाल। बहुत से व्लॉगर मैंने देखे हैं जो बड़ा साफ सुथरा कंटेंट बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, साफ सुथरा, उसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो अपनी लिमिट्स देखें। और हाँ, डकी वाला जो एक चैप्टर चला पीछे, उठाया गया, उसके बाद जो कुछ होता रहा, उसने खुद एक वीडियो बनाई, इस पर आपकी क्या टेक है? ये उसके कंटेंट की वजह से उसको टारगेट किया गया, जेलसी फैक्टर था, या फिर? यार डकी साहब जो है ना, उनके साथ देखो, इसमें जितनी बात सही है वो ये है कि जो प्रमोशन है बैटिंग एप्स की, वो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह भी ये है, इस्लाम का तो पर्सपेक्टिव है ही है, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाईजान बैटिंग एप्स वैसे आप अपना नुकसान करते हैं, ठीक है? तो वो प्रमोशन उसकी वैसे ही गलत है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती थी, मैंने तो कभी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई भी किया तो भाई मैंने ये पूछा कि हाँ भाई, इसमें कोई एक रुपए की भी अगर कोई डिपॉजिट है ना, तो मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करूंगा। साफ इनकार किया। क्यों? क्योंकि मैं पैसे लेकर अगर मैं प्रमोट कर दूं और अगलों का पैसा डूब जाए तो मेरा कसूर है ना, तो ये गलत है। लेकिन उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी है कानून में। उसकी सजा तो मिल ही नहीं रही, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनको तो नहीं पकड़ा। बिल्कुल, तो गलत है ना। तो इसका मतलब है कि मोटिव कुछ और है, वो नहीं है, कुछ और मोटिव है। अब जो भी है मुझे नहीं पता क्या मोटिव है, तो गलत। बीच में लोग भी होते हैं ना, उनका अपना भी कोई ना कोई होता है। इस केस में भी थे ना एक शख्स। हाँ जी, वो थे ना। हाँ जी, मेरे हमसाए। अच्छा, आपके हमसाए? बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। अच्छा ओन भाई, नहीं मुश्किल की बात नहीं, वैसे सिर्फ इतना तो बता देना कैरेक्टर वाइज वो कैसे हैं, जैसा बताया जाता है वैसे ही है, डकी ने जैसे एक्सप्लेन किया। आगे चले। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ओम भाई, जो दीगर आजकल एक ट्रेंड है जहाँ से पैसे भी अच्छे खासे बनते हैं, मुझे पता है आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने इमरान रियाज खान कमा रहे हैं या पॉलिटिकल व्लॉगर्स कमा रहे हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट भी है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो आप ये जो पॉलिटिकल व्लॉग है इसकी तरफ क्यों नहीं गए? ये खासा आसान भी था, पैसे भी अच्छे थे, इसकी बजाय आपने एक मुश्किल रास्ता क्यों चूज किया था? देखिए, मेरा एक चैनल है ऑन अली खोसा, मेरा दूसरा चैनल है ऑन अली अनस्क्रिप्टेड। ओके, लेकिन उसमें कंटेंट कम आता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम यही है। एक तो देखिए, मैं जब देखता हूँ ना बड़े बड़े इनको जर्नलिस्ट को, तो मुझे लगता है कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम ये बड़े लोग हैं, उनका काम है, उनकी फील्ड है, उनकी रिसर्च है, तो मैं उसमें या तो अच्छी रिसर्च करके घुसूं, मैं क्यों खामखा सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए मैं सिर्फ वो काम शुरू कर दूं जो मेरा है ही नहीं। हाँ, मेरा अपना एक ओपिनियन है, वो मैं जरूर देता हूँ। वो एग्जैक्टली जर्नलिज्म नहीं होता, बट मैं अपने तरीके कार पे बात जरूर करता हूँ, लोग पसंद भी करते हैं, लोग देखते भी हैं। तो मुझे ना क्रिएटिविटी का कीड़ा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये बहुत सीधा सीधा है, तो ये मैं शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ये तो बहुत लोग कर रहे हैं और मुझसे अच्छा कर रहे हैं, तो मैं वो करूँ जो शायद मुझसे अच्छा कोई और ना कर रहा हो। अच्छा ओम भाई, आपका फिल्म का भी हल्का मुल्का बैकग्राउंड है? हाँ जी। फिल्म में आपने क्या काम किया? यार मैंने ना 2006-7 में मैंने एनसीए ज्वाइन किया था लाहौर में, और मैंने वीडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया था, उस वक्त नया नया शुरू हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना कि बचपन से ही फिल्म का बहुत शौक है, कैमरा वीडियो बहुत शौक है, तो मैं एनसीए गया था और वहां मैंने ये सीखा कि कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई खास फायदा नहीं हुआ। मैंने ये सीखा कि आपको खुद करना है। अच्छा, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। फिल्म ये है कि आपने बनानी है, कुछ क्रिएट करना, फिर आप सीखोगे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद तो खैर मैंने पढ़ाई की, मजबूरी थी, मैंने डिग्रियां कलेक्ट करनी थी, सोसाइटी की एक डिमांड होती है, तो वो करके फिर मैं जब आज़ाद हुआ, मैंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू की, कमाना शुरू किया, तो फिर मैं इस साइड पे आया। तो मैंने फिल्म्स में गया, मुझे उस वक्त था शौक, मुझे लग रहा था मुझे डीओपी बनना है, तो मुझे लाइटिंग का बड़ा शौक था कि लाइटिंग कैसे होती है, जैसे आपने भी की हुई है ना। तो लाइटिंग सीखने के लिए मैं फिल्म्स में गया था, सिनेमा में गया था। तो मैं 2 फिल्म्स में गया था, एक थी रहम के नाम से, बाहर से टीम आई हुई थी, मटीला फिल्म्स वाले थे, वो थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर शान साहब की फिल्म थी ज़रार, वो मैंने दूसरी वो की, उसका तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इसके बाद फिर मैंने उसको खैराबाद कह दिया। फिर मैंने अपना खुद ही, जब सोशल मीडिया को मैंने देखा 2017 में, तो फिर मैंने सोशल मीडिया पर अपना काम खुद शुरू कर दिया। अच्छा ओम भाई, हम देखते हैं कि 1960 में, अभी नासिर अदीब साहब आपसे पहले आए हुए थे परसों, उनसे भी मैंने पूछा कि 1960 में तकरीबन 300 फिल्में बना करती थी पाकिस्तान में। अब 2025 के अंदर 3 या 4 फिल्में बनी हैं एक साल के अंदर। बल्कि ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कौन खा गया? बल्कि कल की न्यूज़ है कि वो बारी स्टूडियो बिक गया।
अच्छा, आप गए रिसेंटली वहां पे? रिसेंटली कल मैंने कुछ था ही नहीं वहां, बिकना क्या है? हाँ, काम खत्म हो गया ना। हाँ, तो वो जाहिर है उसमें बिकना ही है, जिसकी थी जमीन उसने बेच दी होगी। देखें क्या खा गया, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। और कौन खा गया ये भी? देखें हमारा ना फिल्म मेकर, अब पता नहीं कोई इससे एग्री करे या नहीं, मुझे ये लगता है कि फिल्म जब आप बहुत ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया ना आपने, बस पैसा पैसा, फिल्म बनाओ पैसा कमाओ। एक तो ये भी है ना कि सोशल मीडिया आ गया, आप उस लेवल पर फिल्म बना ही नहीं रहे, और आपकी फिल्म्स वहीं खड़ी हुई थी जहां वही गंडासे वाली, आपने उधर से ज्यादा आगे नहीं बढ़े। आप गंडासे वाली फिल्मों से ना आपने ज्यादा इंप्रूव नहीं किया। और जो नए बच्चे हैं, और वैसे भी सोशल मीडिया के आने के बाद सिनेमा का ट्रेंड वैसे ही खत्म होना ही था, पहले ही कम हो रही थी, तो सोशल मीडिया और उसको खा गया, नेटफ्लिक्स खा गया। बहुत से लोगों ने ट्राई की है, यहाँ फिल्म्स बनती रहती हैं, अच्छी प्रोडक्शन की, अच्छे बजट की फिल्म्स बनती हैं, बट वो अब देखने को ही नहीं आता। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप वो क्वालिटी नहीं दे रहे। वही बात है ना कि आप चरबे बनाए जा रहे हैं। आप मौला जट देखें, मौला जट एक यूनिक फिल्म आई, तो क्या वो नहीं चली? चली 124 करोड़ नासिर से बता रहे थे, तो अभी तक कर चुकी। लोगों ने सिनेमा में जाकर उसको देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वालिटी फिल्म्स बनाई ही नहीं है। जो एक ओरिजिनल चीज आई वो अच्छी चली है। तो बाकी ये सोशल मीडिया भी है, उसकी वजह से भी है। और नए बच्चे मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा का ट्रेंड वैसे भी कम हो रहा है, और दूसरा ये कि नए बच्चे ज्यादातर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, वहां फिल्म्स देते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि बच्चे यहाँ वेब सीरीज बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें। तो रुझान यहां से लोग मायूस हो गए, फिल्म मेकर्स भी यहां से मायूस हो गए। आप नहीं हुए? मेरा फिल्म्स का इस तरह से अभी कोई है नहीं। या देखो मुझे ये लगता है कि जो सिनेमा जो है ना वो ऑब्सोलीट हो रहा है, जिसको हम सिनेमा कहते हैं ना, कि वहां जाकर देखना, और वो मूवीज आराम आराम से चल रही हैं, पेस स्लो है, अब पेस हो गया तेज। तो सिनेमा मुझे लगता है खत्म हो रहा है, और पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, क्योंकि आप घर बैठ के आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया पे बनाएं जो बनाना है। मुझे भी, मेरा दिल करता है वेब सीरीज हो, मैं भी कुछ लंबा कंटेंट बनाऊं, सीरियस कंटेंट बनाऊं, बजट हो। तो इंडिया आप देखें, इंडिया कितना आगे, इंडिया ने अपने आप को संभाला हुआ है ना। सिनेमा भी चल रहा है, और वो नेटफ्लिक्स पे भी है, वो छाए हुए हैं हर जगह, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं। आमिर खान साहब ने भी, आपने रिसेंटली देखा होगा, उन्होंने यूट्यूब पर अपनी फिल्म लॉन्च की। तो इंडिया तो बहुत आगे है, और हमें भी सीखना चाहिए उनसे। अच्छा ओम भाई, हम आपका कंटेंट देखते हैं, आपको जब कंटेंट देखना होता है तो आप किसको देखते हैं? यार मैं ना कंटेंट देखता नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है, पता नहीं, मुझे अपनी ओरिजिनलिटी का बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम है, ओरिजिनलिटी का बहुत ज्यादा कीड़ा है। तो मुझे ये होता है कि यार मैं कहीं किसी की इंस्पिरेशन ना ले लूं, इन्फ्लुएंस ना हो जाए। हाँ, इन्फ्लुएंस ना आ जाए किसी का, इसलिए मैं नहीं देखता। बट कभी कभार मैं, कुछ लोग हैं जिनकी कॉमेडी मुझे अच्छी लगती है, इंडिया की कॉमेडी बहुत अच्छी है, कुछ हमारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स हैं, सारी अच्छे हैं, उनकी भी मैं शॉर्ट्स वगैरह आजकल ज़्यादा चल रही हैं, वो देख लेता हूँ। वैसे मुझे SNL सैटरडे नाइट लाइव है, बहुत अच्छा लगता है। 50-50 उसी से इंस्पायर्ड था, तो 50-50 मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे टाइप का ये कंटेंट है, और आजकल मेरे टाइप का कंटेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, कम लोग ही हैं इसमें। तो ये जो हमारे वो है ताबिश साहब शो करते हैं एक बड़ा जबरदस्त, हाँ, वो सब किया जाता है इस हवाले से जबरदस्त। ताबिश साहब मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के आई थिंक वो बेहतरीन, मोस्ट आई थिंक द विटिएस्ट पर्सन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। मुझे तो नहीं लगता कि जो उनकी हाजिर दिमागी है, मुझे तो नहीं लगता कि इंडिया में भी कोई है उनके लेवल का। हालांकि मैं इतना नहीं देखता, कपिल शर्मा को लोग तारीफ करते हैं, मुझे तो ताबिश हाशमी साहब उनसे बहुत आगे लगते हैं। तो बाकी ये है कि इंडिया के जो, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करें तो वो इंडिया में बहुत बड़े बड़े हैं, वो भी हमारे पास ना होने के बराबर है। अब्बास बुखारी साहब कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट है। आई थिंक इसमें और आगे जाना चाहिए, और लोगों को भी आना चाहिए, मैं भी कोशिश करूँगा। अच्छा, अभी आपने इंडिया के वो कॉमेडियंस का स्टैंड अप वालों का नाम लिया, तो मुझे पाकिस्तान में कोई चेहरा ही नहीं आ रहा। हाँ, देखिए ना, अब्बास बुखारी के अलावा मेरे ज़हन में तो वो भी नहीं आ रहे, आप देखते होंगे। हाँ, वो क्योंकि वो
सामने आ रहे हैं, हाँ। क्योंकि लोग अब स्टैंड अप कॉमेडी मांग रहे हैं पाकिस्तान में, अच्छी बात है। तो वो आई थिंक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है उनके पास, पहले बहुत से लोगों ने किया और बहुत से कुछ लोग मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा बैक सीट पर है। तो आई थिंक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां स्टैंड अप कॉमेडी को हम प्रमोट करें, इनको आगे लाएं और बच्चे भी आए इसमें। आई थिंक बहुत ज्यादा टैलेंट हो सकता है, लेकिन वो मुझे ना वो पसंद नहीं है, वो जो समय रहना, वो जो जुगते हैं ना, गंदी जुगते हैं, बॉडी शेमिंग, उस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा ओम भाई, पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली एक मुसन्निफ राइटर हैं, कॉलम लिखते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, जुरैन ज़मानी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इट इज़ ओवर, और उसका कंटेंट अगर मैं ब्रीफली आपके सामने रखूं तो वो ये कह रहे थे कि जो बूमर्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, या आप कह लें कि एलीट कैप्चर उन्होंने कर रखा है, उनकी गेम ओवर हो चुकी है, दिस इज़ द एरा ऑफ जेन ज़ी। आपको लगता है कि जेन ज़ी इस काबिल या इस तरह के मैच्योर हो चुके हैं कि वो टेक ओवर कर सकते हैं इस मुल्क को? देखें, या जेन ज़ी इन पॉलिटिक्स? देखें, बात ये है कि हर उरूज को ज़वाल है और हर किसी का एक वक्त होता है। आज मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, कल को मुझे रिप्लेस करने कोई आ जाएगा। तो हर किसी का टाइम है, एक वक्त तक ही आप कर सकते हैं। तो नई जनरेशन ने टेक ओवर करना ही करना है और मुझे अच्छी उम्मीद है नई जनरेशन से कि ये समझदार भी हैं, बाशऊर भी हैं। हमारे ज़माने में पॉलिटिकल शऊर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने सब पार्टीज को वोट दिया हुआ है बारी बारी, कभी इससे इन्फ्लुएंस होके, कभी बेनज़ीर साहिबा की शहादत से इन्फ्लुएंस होके मैंने उनको वोट किया, तो उनको वोट किया हुआ है। कभी ये होता है कि आपकी फैमिली में कोई ट्रेंड होता है, नून लीग का भी रहा है मेरी फैमिली में, पीटीआई को भी वोट दिया है, तो सबको हमने वोट दिया हुआ है। लेकिन आज क्योंकि लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, आज जो मुझे समझ है पॉलिटिक्स की इस उम्र में, वो आई थिंक जो हमारी जेनजी है वो इसको बहुत जल्दी आ गई अवेयरनेस। तो इट इज बाउंड टू हैपन, चीजें बदलती रहती हैं, लोग तब्दील होते रहते हैं, किसी ने सदा यहाँ नहीं रहना, सब ने जाना है। तो मुझे तो खैर अच्छी उम्मीद है हमारी नई जनरेशन से। नई जनरेशन को क्यों नहीं है, ये क्यों जोक दर जोक मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? हालात नहीं ना, हालात आपने नहीं पैदा किए, उनको आपने उनकी गर्दन से उनको दबोच लिया आपने। आप देख लें महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी किस लेवल पे पहुंच गई है। तो यही करना है यूथ ने। मैं तो खुद एक दफा सोच रहा था बाहर जाने का। बिल्कुल, मैं तो बाहर से पढ़ के आया वहाँ। मैं वही सोच रहा हूँ वहाँ क्यों गए। वो 2011 था ना। अच्छा आज अगर मैं भी होता मैं ना आता, मैं सही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ना आता। बट ये कि अच्छी बात ये है, इसलिए ना भागें कि आपको लग रहा है कि बाहर कोई दूध और शहद की नहरें हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं। कोशिश ये करें कि यहाँ रहकर, यहाँ कारोबार में बहुत पोटेंशियल है, ई कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ कंटेंट क्रिएशन में बहुत पोटेंशियल है, और यहाँ रहकर अगर आप डॉलर्स कमा सकते हैं, मेरा तो यही नतीजा है, अगर आप यहाँ रहकर डॉलर्स कमा सकते हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या डकी चला गया बाहर, रजब गया था वापस नहीं आया, क्यों वापस आते हैं ये लोग? नेशनैलिटी कोई ले सकता है, बट वापस इन्होंने यही आना है। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं कनाडा से यहाँ आए हुए हैं, यहाँ घर ले लिए हैं, क्यों? पैसा उड़ाने की सही जगह ये है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ फायदे हैं आपको, वहाँ जिंदगी ठीक है। वहाँ ये है कि वहाँ लॉलेसनेस नहीं है, वहाँ आपको वहाँ आप क्या कहते हैं, किसी से रेफरेंस लगाकर पुलिस में आपको, थाने में अपने मसाइल हल नहीं करने होंगे। वहाँ बैंक्स में आपको लाइंस में आगे लगने के लिए मैनेजर से ताल्लुकात नहीं चाहिए, वहां पर काम बड़ा स्मूथली होगा, वहां अदल का निजाम है। तो असल में फ्रस्ट्रेशन इस चीज से होती है। और बहुत महंगाई फिर भी बंदा कर लेता है। मैं पर्सनल आपको बताऊं मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम यही है कि यार आपकी जिंदगी महफूज नहीं है इधर। अब आप मुझे देखें, मैं कह रहा हूं जिंदगी महफूज नहीं है आपकी, ठीक है, तो कुछ सोच के कह रहा हूं ना, आपकी जिंदगी महफूज नहीं है, कानून नहीं है, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या? यानी मैं तो खुद मिडिल क्लास हूं, बट ये है कि लोअर मिडिल क्लास का क्या? लोअर क्लास का क्या? उनको कौन है पूछने वाला? उनकी तो कोई जिंदगी नहीं है इधर। तो अगर ये चीज ठीक हो जाए ना, तो फिर आई थिंक लोगों में उम्मीद पैदा होगी। अगर आप सिर्फ अदल कर दें ना, सिर्फ अदल कर दें, तो बहुत ज्यादा उम्मीद पैदा हो सकती है। इंसाफ बहुत जरूरी है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं है, वहां कुछ नहीं हो सकता।
अभी मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट मेरे सामने आया, वो कह रही हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए वो है ब्रिलियंट ब्रेन्स। मतलब यहाँ की जो करीम है, अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छा काम करने वाले हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको एक ब्रिलियंट ब्रेन समझता हूँ। ये कारण? हाँ चीज को काफी वियर्ड है। एक्सपोर्ट टैलेंट तो बंदा अपने मुल्क में रखता है, बेचता कौन है, एक्सपोर्ट कौन करता है? तो या तो फिर आप ये सोच रहे हैं ना कि बाहर से हमने अब मुल्क को ऐसे चलाना है कि बाहर भेजें और बाहर से ज़र मुबादला है, क्योंकि ऑलरेडी उसी पे चल रहा है आपका मुल्क, फॉरेन रेमिटेंस पे चल रहा है ना। तो मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था इसको हम ब्रेन ड्रेन नहीं कहते थे। मैं भी कुछ और कहा उन्होंने। नहीं एग्जैक्टली ये कहा मेरे। अच्छा। गुनाहगार कानों ने सुना है। अच्छा, दैट्स वेरी वियर्ड, मुझे नहीं समझ। या तो हो सकता है कि बाहर ट्रेनिंग करवा के वापस लाने का प्लान हो, अगर ये नहीं है तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा ओम भाई, रिसेंटली एक शोशा पाकिस्तान के अंदर चूंकि चलता है, जब अरबाब इख्तियार कुछ करने का सोच रहे होते हैं तो बात पहले आ जाती है बंद कमरों के भी बाहर। तो कहा गया कि जो वोटर की उम्र है वो 18 साल खत्म करती जाएगी और ये बढ़ाकर 25 साल करती जाएगी। 60% गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नौजवान है पाकिस्तान में, उनको वोट डालने का हक नहीं है। मैं इस पे किया है कमेंट, तो अगर आपने उनको वोट नहीं डालने देना फिर उनसे टैक्स भी ना लें। ठीक है, टैक्स भी फिर वही दे जो एक उसकी तालीम की भी बात हो रही थी ना कि ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए किया होना चाहिए, फिर टैक्स भी वही देगा, तो वो क्यों टैक्स दे। और बात ये है कि जब वोट की बारी आएगी तो एज लिमिट ये हो गई है, लेकिन अगर जब किसी को आपने ऊपर बिठाना है तो वो छोटे छोटे बच्चे भी, उनको पुराने पॉलिटिशियंस झुक के मिल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कि ये हमारे मुस्तकबिल का लीडर है, तो वहां तो कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। नहीं, आप क्या समझते हैं 18 साल ठीक है उम्र, बंदा मैच्योर हो जाता है कि अपने लिए फैसला कर सके या अपने मुल्क के लिए? यार एक्चुअली ये बात डिबेटेबल है, इस पे डिबेट हो सकती है। आई डोंट नो कि डेमोक्रेसी में इस तरह से क्यों है 18 साल। इस पे तो थोड़ी साइकोलॉजिकल रिसर्च होनी चाहिए। मैं जरूर इस पे रिसर्च करूंगा, ऐसे मैं बात नहीं कर सकता कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में ना मैं भी इस तरह की सोच रखता था, ये मुझे था एक कि यार वोट सिर्फ पढ़े लिखे बंदे को देना चाहिए, वो निस्बतन बज़ाहिर लगता है बाशऊर। मैं ये नहीं कह रहा, पिंडों देहातों में बहुत बहुत बाशऊर लोग रहते हैं, ये मुझे बाद में मुझे समझ आया। एक जमाने में मैं भी ये सोच रखता था कि यार सिर्फ पढ़े लिखों को, क्योंकि मुझे क्यों सोच आई, अब आप ये देखें, क्योंकि जब ये लीडर ये जो है ना, आपको पता है ना देहातों में किस तरह से वोट पड़ता है, बरादरी सिस्टम, बुक है, सारे वोट बुक हैं। हाँ, अगले इलेक्शन के लिए भी बुक है, वहां बकायदा खरीदा जाता है। हाँ, तो फिर एक इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, यूथ जो पढ़ी लिखी यूथ है फ्रस्ट्रेट होती है कि यार ये इतना आसानी से लोग क्यों बिक जाते हैं, इनको शऊर क्यों नहीं, उनको फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। बट मैंने ये बाद में रियलाइज किया कि नहीं यार, वहां भी काफी शऊर एग्जिस्ट करता है। बात यह है कि तालीम सबको दें, जानबूझकर जाहिल ना रखें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। तालीम दें, जब आप तालीम देंगे तो फिर लोग फिर बरादरी सिस्टम और ये इस चीज से बाहर आ जाएंगे कि ये हमारा लीडर है, हमने इसी को वोट करना है, मर जाएंगे लेकिन इसी को वोट करेंगे। उस चीज से सब बाहर आ जाएंगे जब तालीम होगी और शऊर होगा। अच्छा ओम भाई, अभी रिसेंटली एक कानून भी पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लागू वो होगा वफाक में, तो इस्लामाबाद के अंदर होगा। उस कानून के मुताबिक अपनी बीवी को घूरना एक जुर्म है। ये घूरना क्या होता है? अच्छा, मैं थोड़ी रिसर्च मेरी अधूरी रह गई, मैं कर रहा था इस पे। मुझे लगता है गालिबन ऐसा ये क्लिक बेट के लिए शायद ये खबर चलाई गई है, चलाई गई क्लिक बेट के लिए। इसका मे बी उन्होंने ये किया हो कि घूरना हैरेसमेंट में आता है, शायद ये बात हो कि जहां हैरेसमेंट में और बहुत सी चीजें हैं वहां घूरना भी हैरेसमेंट में आता है। तो मैं तो उस पर सोच रहा था कि यार उन बेचारे शोहर, वो भी तो शिकार होते हैं जुल्म का, उनके लिए तो कोई कानून नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी बीवी को शॉपिंग नहीं करवाई है, हाँ, और मैं उसे प्यार से उसकी तरफ देख रहा हूँ। वो जाके पर्चा करवा देगी, घूरा है मुझे। हाँ, नहीं तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे ये यहाँ फेल होगा, ये पॉलिसी यहाँ फेल होगी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ये ना आप देखें, ये चीजें अगर आपने ठीक करनी है ना इस माशरे में, अब ये तो मजाक में मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद इसका शिकार होता हूँ। मैं अगर बीवी की बर्थडे भूल जाऊँ, मैं भी इसका शिकार हो जाता हूँ कि हैं आपको बर्थडे याद नहीं, फिर आके बात करती हैं।
और मेहमान बैठे हुए हो, आपने कोई हरकत कर दी ऐसी, तो आप इसका शिकार तो मर्द हजरात बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो ये उनका एक लाइट पहलू है मजाक में, लेकिन सीरियसली औरतों पर जो इस माशरे में जुल्म है, इसकी कोई इसमें शक नहीं है, बहुत जुल्म है हमारे माशरे में। और मैं बिल्कुल औरतों के राइट के साथ हूँ। और बिल्कुल यहाँ हमारे माशरे में ये जुल्म का निजाम है, यहाँ हर कोई जुल्म कर रहा है। यहाँ ताकतवर शौहर बीवी पर जुल्म कर रहा है, कमजोर बीवी पर। ताकतवर बीवी कमजोर शौहर पर भी जुल्म कर रही है, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी का गार्ड स्टूडेंट्स पे जुल्म कर रहा है, क्लर्क स्टूडेंट पे जुल्म कर रहा है, कोई जज हो सकता है वो जुल्म कर रहा है, तो कोई पुलिस वाला है वो जुल्म कर रहा है, कोई चालान कर रहा है वो जुल्म कर रहा है। हर कोई जिसके पास ताकत है, कोई जेंडर जुल्म नहीं करता, ताकतवर जुल्म करता है। जिसके पास ताकत इस माशरे में आ जाती है ना, वो फिर जुल्म ही करता है। तो इसका बेहतरीन तरीका अवेयरनेस है, एजुकेशन है। एजुकेट करें लोगों को अपने, क्योंकि हम एक मॉरली बहुत ज्यादा पस्त कौम है, हमारे इखलाकियात बर्बाद तबाह हो चुके हैं। तो इसका बेहतरीन जो तरीका हल है वो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसी तरह ठीक हो सकता है, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। ओम भाई, आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म का निज़ाम है, उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए सीसीडी बना दी गई है पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर पंजाब के अंदर। तो अब वो जुल्म का निज़ाम तो नहीं रहेगा। क्या आप सीसीडी के रोल से सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं? देखें, अगर माशरे में कुछ ऐसी गंदगियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने के लिए कानून तो डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन जिसके पास इख्तियार है उससे जो भी करना है वो कानून के मुताबिक करे। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है ना, वो मेरी नज़र में बुरा है। ये कौन कर रहा है? जाहिर है एहलकार कर लेते हैं, जो भी किसी भी इदारे के एहलकार हों, तजावुज़ हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कानून बनाएं और पब्लिक को अवेयर करें, ये कानून है, और फिर उसके मुताबिक होना चाहिए सब कुछ। इख्तियारात का तजावुज़ अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता ये इख्तियारात का तजावुज़ जो है वो सिर्फ हमारे इदारे नहीं कर रहे, ये जिसके पास ताकत है, जहां पे मौका मिलता है वो करता है? मतलब भाई है, ताकतवर है, बहन का हिस्सा मान लिया। मैंने आपको भी कहा है, जैसे माशरे इधर जेंडर का प्रॉब्लम है ही नहीं, ताकतवर का प्रॉब्लम है। जो भी ताकत में आ जाता है वो जुल्म करता है। जिसके पास ताकत होती है, जहां भी ताकत होती है, मैंने कहा गार्ड के पास जो ताकत है ना, उसका भी वो इस्तेमाल करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। तो एक फ्रस्ट्रेटेड माशरा है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ओम भाई, आपकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ और हमेशा उसके अंदर मुझे एक मखसूस सियासी जमात के ऊपर ही तनकीद नजर आती है, माजरत के साथ। आपको उससे कोई खास मसला है? यार मुझे ना बहुत से लोग कहते हैं कि यार आप केपी पे वीडियो क्यों नहीं बनाते। एक मुझे कमेंट आता है, आप कराची पे वीडियो क्यों नहीं बनाते। आप देखें ना मैं सिंध में बैठा हूँ, ना मैं केपी में बैठा हूँ, तो मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे तो वहीं के हालात का पता है ना। तो इसीलिए इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैंने वहीं की बात करनी। मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैंने पंजाब की बात करनी। मुझे सिंध का, मुझे फिर लगता है कि यार मैं कैसे इंसाफ करूंगा, मुझे तो नहीं पता कराची के हालात का। ऑल्दो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, बट कभी आप कर भी दें तो उसमें कोई ऐसा पहलू निकल आता है, आपको पता ही नहीं होता उसका। क्योंकि ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पे है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोटरसाइकिल वाली जो इन्होंने लेन बनाई है, मैंने अपने सामने बनती भी देखी है, मैंने अपने सामने टूटती हुई भी देखी है। मैंने इसमें कोई कंटेंट नहीं बनाया, नहीं मिला मुझे टाइम, मैंने जाने दी, नहीं भी बनाया। कितने अरबों खरबों वेस्ट हो गए होंगे। लोगों ने बहुत इस पे बात की, कंटेंट बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। क्या आपने पंजाब के अंदर जब बुजदार था उसके ऊपर कोई कंटेंट बनाया, तनकीद की? मैं इस चीज से बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। मैं उस टाइम मैंने नहीं की, लेकिन अभी जो केपीके में सैलाब आया था और उसमें जो हेलीकॉप्टर आया था, हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा था, पूरी फैमिली डूब गई थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई या नहीं बनाई? बनाई। मैंने वीडियो बनाई क्योंकि वो सारा मुझे फैक्ट्स पता थे, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, इंसानी जानों का नुकसान हो गया था, तो मैंने बनाई, उस पर बनाई। अब एक होता है, देखें, एज अ कंटेंट क्रिएटर ना आप ग्रो करते हैं, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर, एज एन एडिटर, एज अ डीओपी, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आप ग्रो करते हैं। तो आज जो मेरी ग्रोथ है, जो मैं आज हूं ना, जो मैं 2017 में था,
आज मैं वो ऑन नहीं हूं, और आप आने वाले वक्तों में देख लेंगे ऑन की इधर जो भी पंजाब में हुकूमत करेगा हम तनकीद करेंगे, उसके काम पे तनकीद बिल्कुल करेंगे। देखें, पिछले कुछ सालों में मैं आपको हकीकत बताता हूं कि मुझे पॉलिटिकल अवेयरनेस जो आज है वो पहले मुझे नहीं थी, जो मुझे आज है। क्यों? मैं उन सब को सुनता हूं जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूं, मैं उन सब ब्लॉगर्स को सुनता हूं, जर्नलिस्ट को सुनता हूं। उनके नाम ले सकते हैं यार? जो भी है मैं सबको सुनता हूं, जो भी है। मैं जिनसे मुझे इख्तलाफ होता है मैं उनको ज्यादा सुनता हूं, क्योंकि आपको सच का मुतलाशी होना चाहिए, आपको हक का मुतलाशी होना चाहिए, ना कि आपको अपने जो मेरा ओपिनियन है उसका मुतलाशी होना चाहिए कि जो ये कंफर्ट जोन है। अगर मैं एक चीज मान लिया ना कि यही ठीक है, तो ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे अपनी सोच में तब्दीली लानी है, ग्रो करना है। एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर मुझे ग्रो करना है, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ग्रो करना है। मैं एक जगह स्टे नहीं कर सकता। तो मैंने अपने उन ब्लॉगर से जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूं, बहुत से मामलात में हर किसी से मैं इख्तलाफ करता हूं और हर किसी का मैं ओपिनियन सुनता भी। देखिए, ये गलत अप्रोच है कि आप कुछ व्लॉगर्स चूज कर लेंगे, आप उन्हीं को सुनेंगे। नहीं, जिनसे इख्तलाफ है उनको स्पेशली सुने, ताकि आपको कुछ ऐसी बातें पता लगे जो आपको नहीं पता थी। तो ओवरऑल बात ये है कि मैंने बहुत ग्रो किया है, और थैंक्स टू ऑल द जर्नलिस्ट्स जितने भी हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे तो पता ही नहीं था जब मैंने ये सफर शुरू किया है, मुझे तो पता ही नहीं था इस मुल्क में हुकूमत बनती कैसे। मैं तो कुछ और सोचता था। मैंने आपको बताया, मैंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया हुआ। हाँ। अब ये देखिए ना, वो उनकी शहादत हुई, इमोशनली आप ट्रिगर हुए। हाँ। आपने जाकर वोट दे दिया। तो ये मेरा हाल था उस वक्त। खैर, मैं छोटा भी था, तो आज मुझे मालूम है कि चीजें किस तरह से होती हैं। तो आप फ्यूचर में जो भी पंजाब में हुकूमत करेगा, आप देखेंगे कि तनकीद सब पे होगी, जिस पर तनकीद बनती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन अली खोसा इवॉल्व हो रहा है, डेफिनेटली, और आगे भी होता चला जाएगा। डेफिनेटली। लेकिन आपने ये देखना है कि आज पिछली दफा यही जुल्मों सितम जो आज हो रहा है, जब ये 10 साल पहले हुआ था तो तब तो आपने तनकीद की थी। आज आप खामोश बैठे हैं, तो फिर आप अपने बारे में आप सोचें कि आप किस लेवल पर खड़े हैं। ठीक है, जो पहले इस जुल्म के निजाम की बुराई करते थे, आज वो बहुत सारे उसके साथ खड़े हैं। आज नहीं बोल रहे, आज उल्टा तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो ये गलत अप्रोच है। अगर नेक्स्ट टाइम यही होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद यही होता है जो आज हो रहा है, तो मैं जैसे आज हूं ना, मैं आज जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं, तो मैं आपको 100% गारंटी करता हूं, चाहे कोई भी हो आगे, मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं और मैं मजलूम के साथ खड़ा हूं। Well, that's fine. अच्छा हूँ भाई, अब एक रैपिड आंसर क्वेश्चन का सेशन होगा, और उसके अंदर आपने जो भी नाम पहले ज़हन में आ रहे हैं उनको बताने हैं। सबसे पहले आपके फेवरेट इस्लामिक स्कॉलर्स। जावेद अहमद गामदी साहब नंबर 1 पे। हाँ, आप कह सकते हैं। वैसे मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन आई थिंक वो नंबर 1 पे। आई थिंक आपके फेवरेट क्रिकेटर। क्रिकेट तो मैं देखता ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखता। कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं? कुछ तो करते होंगे, वजन कम कर लिया आपने। हाँ, ये मैंने किसी और तरीके से किया, स्पोर्ट्स कोई नहीं करता हूँ। फेवरेट क्रिकेटर जब देखते थे, जब वो ये आमिर आसिफ का वाकया हुआ था ना, उसके बाद से क्रिकेट छोड़ दी। अब तो इंडिया पाकिस्तान का भी बहुत, यानी एंड पे ही देखते हैं। फेवरेट एक्टर। मेल फीमेल हो, नाम आपने लिया था। मतलब अच्छा, जेंडर कोई भी हो। जेंडर कोई भी हो। पाकिस्तानी हो, दुनिया भर से, जाओ आपको अच्छी लगती है। दुनिया भर से यार बहुत रैपिड है, मैं रैपिडली इसका जवाब नहीं दे सकता। रैपिड फायर में मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत बुरा हूँ मैं। यार ये सारी अच्छी हैं हॉलीवुड में तो सारी अच्छे हैं, क्या करें। अच्छा, हमसे अच्छे हैं ना वो, उनमें से भी कोई एक अच्छा होगा जो कोई टॉप नॉच है। मैं तो नहीं, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं जज नहीं कर सकता एक्टिंग को, बहुत ऊपर के लोग हैं। आई थिंक टॉम क्रूज ऐसी कह दिया, सारे अच्छे हैं। ठीक है। भाई, आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? स्पोर्ट्स आप नहीं करते, कैसे अम्यूज करते हैं आपको? यार मैं स्क्रोलिंग करता हूँ और ये अम्यूजमेंट यही है, और अच्छा खाना खा लिया,
बस दैट इज इट। ये आपकी बच्चों के साथ खेल लिया, यही है। फ्यूचर में क्या प्लान है? इसी कंटेंट को लेकर चलेंगे या फिर दोबारा से फिल्म में एंट्री मारने का इरादा है? इसी को, सोशल मीडिया को, इसी को सोशल मीडिया पर इन कंटेंट की जो फॉर्मेट है जो उसका थोड़ा इसको लॉन्ग फॉर्म कर लेंगे, लंबा कर लेंगे। हाँ, एक वीडियो में कितना टाइम लग जाता है आपको? यार कम से कम 2 दिन, कम से कम 3 दिन ऐसे हो जाता है। प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन तो घंटों का काम है। असल चीज़ प्री प्रोडक्शन है, स्क्रिप्ट, वो उसको लग जाते हैं 2 दिन 3 दिन, कभी कभी हफ्ता लग जाता है, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभार 20 दिन भी लग जाते हैं। एक टाइम था जब मेरी हर वीडियो वायरल होती थी, क्योंकि मैं टाइम लगा के करता था, महीने बाद एक वीडियो निकाल ली। ये 2017, 18, 19 की बात है, बहुत वायरल होती थी वीडियोस। क्यों? क्योंकि जब आर्टिस्ट को आजकल टाइम ही नहीं है, आर्टिस्ट को टाइम मिलेगा तो अच्छी वीडियो बनेगी। क्रिस्टोफर नोलन है, ये लोग हैं, इतना 3-3 साल 4-4 साल बाद एक फिल्म निकालते हैं 1.5 घंटे की। और अगर आप हमें देखें, हम इतने मिनट, इतने घंटों का कंटेंट, 1.5 घंटे का कंटेंट हम कितने महीने में एक निकाल देते होंगे, 1.5 घंटा शायद। अगर फिल्म में जाते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर दूसरे कंटेंट निकालने हैं तो वो तो ड्रामे तो बन रहे हैं। बात ये है कि ड्रामों में काफी टाइम लगता है। हाँ, तो लेकिन 1 घंटे का कंटेंट जो है ड्रामे का, वो तो बहुत इजीली बन रहा है। ड्रामे भी तो आप उसको क्वालिटी आप वो तो नहीं है ना, ड्रामे की क्वालिटी क्या है? लेकिन पाकिस्तान के ड्रामे माने जाते हैं, पागो हिंद में सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। हाँ सही है, बट ठीक है, मेरा ओपिनियन है कि अभी एक ड्रामा हमारे इमोशंस के मुताबिक है, बीच में अच्छे ड्रामे भी निकल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो अच्छे होंगे ना उनको टाइम लगता है। केस 9 के बारे में क्या ख्याल आपका? मैंने ज्यादा देखा नहीं है, बट मैंने उसकी तारीफ सुनी है। और जब कोई चीज हटके होती है ना तो फिर वो वैसे ही काफी उठ के नजर आती है आपको। अब मैंने देखा वो कैसे बना हुआ, उसमें एक्टिंग कैसी है लोगों की, बट उसमें सबा कमर है, तो सबा कमर तो बहुत बहुत लेवल की एक्ट्रेस है। और भाई फिर आपका जो काम है वो है तो फुल टाइम जॉब, कोई ये ना सोचे कि पार्ट टाइम में ऑनली खुद से जैसा कंटेंट निकालूंगा। हाँ, फुल टाइम। आल्दो अभी आपकी वीडियो बहुत छोटी होती है मार्केट के लिहाज से, और फिर भी आपको दिन लग रहे हैं, हफ्ते लग रहे हैं। हाँ, मैंने वही कहा ना, आपको अच्छी लगती है वीडियो मेरी? बिल्कुल, क्योंकि उसमें मैं सोचता हूँ। हाँ, अगर मैं ना सोचूं, और ये बड़ा मुश्किल है, 2-3 दिन में वीडियो निकालना बड़ा मुश्किल काम है। यानी मेरा स्क्रिप्ट होता है ना, मुश्किल से बनता है, बहुत एंगल से सोचना पड़ता है। तो अगर मैं सीधी सीधी वीडियोस निकालूं, मैं रोज निकाल सकता हूँ, मैं रोज 2 निकाल सकता हूँ, लेकिन वो सीधा सीधा मुझे अच्छा नहीं लगता। और भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इज्जत बख्शी। वंस आई वॉज योर कैमरामैन एंड इट इज वेरी ऑनर फॉर मी कि आज मैं आपके सामने बैठा हुआ। अच्छा। हाँ, लास्ट टाइम जब वो बी बोल्ड वाले भाई आए थे, अच्छा, मैं बतौर कैमरामैन वहां पे खड़ा था। अच्छा, अरे वाह, माशाल्लाह, हाँ, जबरदस्त। तो आज माशाल्लाह आप ग्रो कर रहे हैं, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ग्रो करते हैं। तभी मैंने सोचा था कि कभी मुझे भी मौका मिलेगा आपके साथ पॉडकास्ट का, और आज मैं कर रहा हूँ। टाइम ज़ाया हो गया ना? नहीं, बेहतरीन। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि इसको सेलेबल बनाना है और इस तरह से करना है, मैं बस चाह रहा था कि मैं करूंगा ओम भाई के साथ, क्योंकि आपको देखते हैं इंस्पिरेशन है, जाहिर है वो बायसनेस आ जाती है। अच्छा। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं, ये आपको लगता है ये आपका बड़ापन है, लेकिन जो लोग आपको पसंद करते हैं ये उनको पता है, आप उनसे पूछें। यार मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि यार जब लोग मेरे से सेल्फी लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि यार इंसान, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोग सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा ऊपर रख लेते हैं। हम आम इंसान, आम लोग हैं, बहुत आम लोग हैं। बहुत शुक्रिया ओम भाई, वंस अगेन। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह से अपने कंटेंट जर्नी को परस्यू करने की जो तौफीक है, सलाहियत है, वो दे।